इस बार फिर से कश्मीरी पंडित्स को फेस करनी पड़ी है डिसअपॉइंटमेंट। जी हां, वो कश्मीरी पंडित्स जो लगभग 30 साल से अपने होमलैंड से दूर रह रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, उन्हें फिर से डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ी है। लेकिन इस बार उन्हें डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से। जानते हैं जल्दी से पूरा इशू है क्या। कश्मीरी पंडित्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पनुन कश्मीर। पनुन कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत एक पिटीशन दायर करते हैं। उस पिटीशन में वो लोग डिमांड करते हैं कि जैसे सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं ग्रुप डी और ग्रुप सी की, उनमें जैसे एंटी सिख राइट के जो विक्टिम्स हैं 1984 वाले, और गुजरात राइट्स के 2002 के जो विक्टिम्स हैं, उन्हें जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है, वही एज रिलैक्सेशन कश्मीरी पंडित्स को भी दी जाए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में। पिटीशन गई 2 जजेस के पास, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता। दोनों ने पिटीशन को बड़े अच्छे से सुना और यह भी सुना कि क्यों कश्मीरी पंडित्स को एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। पनुन कश्मीर के वकील ने बड़ा अच्छा तर्क रखा कि काफी टाइम से जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो अपने होम टाउन से बाहर हैं, उन्हें बेसिक फैसिलिटी से महरूम रखा गया है। उन्हें वही एज रिलैक्सेशन एक्सटेंड की जानी चाहिए जो 2002 और 1984 के राइट विक्टिम्स को दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ भी ये भी विक्टिम्स है, कश्मीरी पंडित्स भी विक्टिम्स ही हैं। ये एक नोटिफिकेशन है जो आप देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन अगर आप अच्छे से देखेंगे 2022 की नोटिफिकेशन है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है इसमें। अगर आप 4th नंबर पॉइंट पे देखेंगे तो यहां लिखा है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल की है। यानी जैसे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन जो उनको एज रिलैक्सेशन दी जाती है, ऐसी एज रिलैक्सेशन इन्हें भी दी जाती है। सेम यही एज रिलैक्सेशन, ऐसी ही एज रिलैक्सेशन मांग रहे थे कश्मीरी पंडित्स, और यही पिटीशन की थी पनुन कश्मीर ने। आपको यहां पर एक जरूरी चीज और बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2025 में जो 2002 के गुजरात राइट के विक्टिम्स को जो ये एज रिलैक्सेशन दी जाती थी, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया था, विड्रॉ कर दिया था। यानी अब उन्हें जो ये 2007 से एज रिलैक्सेशन मिल रही थी वो अब उन्हें नहीं मिलती है। लेकिन सेम इसी बेसिस पे कश्मीरी पंडित्स अपने लिए एज रिलैक्सेशन मांग रहे थे अपने बच्चों के लिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी सर्विसेज के लिए। दोनों जजेस ने पिटीशन को सुना, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता जी ने। जब सुदर्शन राजन जो कि वकील हैं वो आर्गुमेंट्स रख रहे थे कि क्यों कश्मीरी पंडित्स को भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए, तो जस्टिस नाथ ने ऑलरेडी बोला कि सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 32 पढ़ोगे तो वो एक्सटेंड होता है कि जब किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, एब्रिज हो, कॉन्ट्रावीन हो, तब वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो जस्टिस नाथ ने कहा सबसे पहले तो ये पिटीशन आर्टिकल 32 के अंतर्गत तो बनती नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये ना तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा ना तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी सरकार। आप गवर्नमेंट को बोलिए, पॉलिसी मेकर्स को बोलिए कि आपको ये रिजर्वेशन एक्सटेंड करें, ये कोर्ट का फैसला नहीं है। यानी पूरे का पूरा जो बॉल है वो अब सरकार के पाले में, मोदी सरकार के पाले में। हमने कई बार चुनाव में भी देखा है कि मोदी सरकार कश्मीरी पंडित्स के लिए बहुत बार आवाज उठाई है। क्या कश्मीरी पंडित्स को अब मोदी सरकार ये सेम चीजें एक्सटेंड करेंगे? क्या ये एज रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगी? क्योंकि हमने काफी बार उनकी रिहैबिलिटेशन के बारे में सुना कि उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाए। JNK में हमने काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जो कश्मीरी पंडित्स के लिए या बाकी माइग्रेंट्स के लिए डेवलप हुआ, उनको जॉब्स दी गई, एक प्राइम मिनिस्टर प्रॉपर पैकेज दिया गया रिहैबिलिटेशन के लिए। लेकिन ये तो मच नीडेड है, क्या उन्हें मिलेगा? क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ये मोदी सरकार ही दे सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है मेरे को जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और यदि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए शिक्षा महोत्सव लेके आए, एक ट्रिपल ट्रीट। अब इसमें है क्या, जल्दी से आपको समझा देता हूं। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हैं तो आप 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लीजिए,
6 महीने आपको हमारी तरफ से फ्री मिलेंगे। अगर आप 2027 के एस्पिरेंट है, आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने हमारी ओर से फ्री मिलेंगे और 12 महीने आपको एश्योर मिलेंगे। अब ये 12 महीने एश्योर क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अगर आप 2028 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, 18 महीने की आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 18 महीने आपको फ्री दिए जाएंगे और उसी के साथ 18 महीने का एश्योर मिलेगा आपको। अब ये एश्योर क्या है मैं आपको समझाता हूं। एश्योर का मतलब क्या है, ये है कि यदि आप 2027 का या 2028 का अटेम्प्ट पास नहीं कर पाते, भगवान ना करे ऐसा हो किसी एस्पिरेंट के साथ, लेकिन हो सकता है किसी भी वजह से वो पास ना कर पाए, लेकिन उसने एग्जाम दिया है, अनअकैडमी पे मिनिमम 400 आवर्स की जो क्लासेस हैं हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे उसने देखी हैं, मिनिमम 25 लाइव फिल्म्स के टेस्ट उसने दिए, 15 मेंस के टेस्ट दिए, और उसके पास अनअकैडमी की 12 महीने से ज्यादा की सब्सक्रिप्शन थी, यानी आप 12 महीने की 18 महीने की, तो पास ना होने की सूरत में उसे 12 महीने पे 12 महीने का श्योर और 18 महीने पे 18 महीने का श्योर मिलेगा, इन केस भगवान बचाए अगर वो फेल हो जाते हैं। आपका हाथ हम लोग पकड़ के रखेंगे जब तक आप इस एग्जाम को क्लियर ना कर लें। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शंस 19,999, दिस इज द लोएस्ट प्राइस आपको मिल रही है। अब मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट्स के लिए। सो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके और इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं। लेट्स क्रैक इट गाइस।